ऑथर, स्टोरी टेलर और इंटरनेशनल पीस स्पीकर प्रेम रावत 50 सालों से शांति और मानवता की आवाज। जिसकी तुमको तलाश है वो तो तुम्हारे अंदर है। 5005 लोग अनेक, देश अनेक, शांति का संदेश सिर्फ एक। शांति आखिर में क्या है? सम्मान विश्व के हर मंच पर। The title of Ambassador of Peace. द प्रेम रावत फाउंडेशन एक मानवीय प्रयास गरिमामय एवं खुशहाल जीवन के लिए। जन भोजन जिसने बदला नौनिहालों का भविष्य। लगातार बढ़ रहे हैं कदम क्योंकि शांति संभव है। संभावना बदलाव की, संकल्प शांति का। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन मेरे को यही आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भी आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, इस कोरोना वायरस के समय में आप आनंद में हैं, आप मंगल में हैं। क्योंकि ये चीज़ सभी लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोगों को उपलब्ध है। ये उसकी कृपा है, उस बनाने वाले की कृपा है कि चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो रही हो, चाहे कैसा भी खुश हो रहा हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी क्या कहते हैं प्रकृति की तरफ से कुछ भी हो रहा हो, अगर मनुष्य चाहे अपने जीवन के अंदर तो उन परिस्थितियों में भी आनंद मंगल रूप से अपने जीवन को बिता सकता है। क्या मांगा जा रहा है लोगों से? छोटी सी बात है कि अपने घर में रहो ताकि तुम इस बीमारी को फैला ना सको। ये नहीं है कि अब से लेके जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक तुम आइसोलेट रहोगे। ये कोई नहीं कह रहा है। यही कहा जा रहा है कि कुछ दिन रहो, कुछ दिन सब्र करो। क्या आज के मनुष्य में सब्र करने की कोई क्षमता नहीं रह गई है? क्या सुनने की कोई क्षमता नहीं रह गई है? सारी बातें एकदम पॉलिटिकल हो गई हैं। भाई आप मनुष्य हैं, सबसे पहले आप मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते सबसे पहले आपका जो एक फर्ज बनता है वो ये बनता है कि आप अपने को भी सुरक्षित रखें और आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। मैंने हमेशा ही लोगों से कहा है कि भाई शांति तब होगी जब हर एक दिया जलेगा। मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि लोग इस बात पे मेरे से हंसते थे कि आप एक एक की बात कर रहे हैं। आज एक एक की ही बात की जा रही है। गवर्नमेंट भी एक की बात कर रही है कि सभी को रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से अगर लोग मिलेंगे तो कितने उनको मल्टीप्लाई होंगे, तो कितने ही हजारों लोग इस बीमारी से प्रभावित होंगे। और बात यह है कि जब अस्पताल में जगह नहीं है, डॉक्टरों के पास जगह नहीं है, वो मैक्स्ड आउट हैं, तो फिर कैसे आगे चलेगा? परंतु लोग हैं जो इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और चीजों पे ध्यान देते हैं, अपनी बात पे ध्यान देते हैं। स्वार्थ ये होता है, असली स्वार्थ ये है कि जब ऐसा समय आए तो लोग सबकी बात नहीं मान रहे हैं, सबकी बात नहीं देख रहे हैं, सबका भला नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपनी बात मानना चाहते हैं। इससे बड़ा स्वार्थ और हो नहीं सकता।
क्योंकि ये समय है, ये समय है उन चीजों को परखने का कि क्या तुम में सहन शक्ति है या नहीं, या इसी शक्ति के पीछे तुम लगे हुए हो। बाहों की जो शक्ति है इसी के पीछे लगे हुए हो, पर यहां की शक्ति कोई शक्ति नहीं है, यहां की शक्ति कोई शक्ति नहीं है। जब अगर ऐसा होगा तो फिर जो सचमुच में जिसको खोखला कहते हैं ना, खोखला, बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है पर अंदर कुछ है नहीं, वो बात हो जाएगी, वो बात हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य की असली पहचान है कि उसके अंदर की चीज क्या है, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है या प्रेम भरा हुआ है, उसके अंदर वो डरा हुआ है या उसके पास हौसला है आगे बढ़ने का। ये चीजें मनुष्य को बनाती हैं, ये चीजें आगे आना जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब तक ये चीजों से लोगों की पहचान नहीं होगी, जब तक ये चीजें लोगों की जिंदगी में तराजू नहीं बनेंगी, तब तक हमारी सोसाइटी बदल नहीं सकती है। क्योंकि किसी के पास बड़ी कार है तो हम समझते हैं कि वो सब कुछ है उसके पास। अगर किसी के नाम के आगे ये लगा हुआ है, किसी के नाम के आगे वो लगा हुआ है, तो उसके पास सब कुछ है ना। जिसके पास शांति है, जिसके पास वो हौसला है अंदर, जिसके पास वो धीरज है अंदर, उसके पास सब कुछ है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल होए। अगर कोई पौधा लगाए, बीज बोए, और वो उसके पास जाए, बीज के पास, थोड़ा पौधा जब आ जाता है बाहर जमीन से और उसको खींचे कि बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, तो बड़ा होगा, वो तो निकल आएगा बाहर, और जब बाहर निकल आएगा तो वो मर भी जाएगा। तो इसलिए असली चीज वही है कि जो अपने जीवन के अंदर का कनेक्शन बना करके भी रहता है। यही नहीं है कि बाहर का कनेक्शन है सारा, बाहर ही सब कुछ है, बाहर ही सब कुछ है। जैसे घर में, अब वो घर किस काम का, जिस घर में सारी बत्तियां बाहर हैं, सारे बल्ब बाहर लगे हुए हैं और अंदर बिल्कुल अंधेरा है। अरे उजाला तो अंदर होना चाहिए, बाहर हो या ना हो, कम से कम अंदर तो उजाला होना चाहिए। और इसी प्रकार मनुष्य के अंदर यही बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उजाला उसके हृदय में नहीं है, उसके जिंदगी के अंदर नहीं है, तो उसकी जिंदगी अंधेरी है। अगर इस हृदय के आनंद को आप समझ गए तो आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, और बुद्धिमानी से काम लीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हृदय से काम लीजिए, आनंद लीजिए, जीने का आनंद लीजिए, हर श्वास का आनंद लीजिए। अपने हृदय में उस आभार को प्रकट होने दीजिए कि मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि मैंने किसी चीज को समझा है अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने किसी चीज को जाना है अपनी जिंदगी के अंदर। और जब तक मैं जानूंगा नहीं, जब तक मैं पहचानूंगा नहीं, तब तक मेरे लिए कुछ नहीं है। इसीलिए कहा है कि ज्ञान बिना नर सोवहि ऐसे, लवन बिना भव व्यंजन जैसे। खाने में दिखता तो सब ठीक है, क्योंकि नमक दिखाई नहीं देता खाने में, परंतु गड़बड़ रहती है। देखिए, अभी एक बात का मेरे को ख्याल आया कि लोग घर में हैं, अब घर में हैं तो क्या कहते हैं, क्या बीवी से कभी नहीं बन रही है, कभी बच्चों से नहीं बन रही है, कभी यहाँ नहीं बन रही है, कभी किसी से नहीं बन रही है, झगड़ा होता है लोगों का आपस में। तो जब वहां से पर्शिया से लोग आए हिंदुस्तान में पहली बार, तो उधर की तरफ उतरे जो वेस्ट में है। तो जब वो उतरे तो राजा के पास गए और राजा से कहा कि जी हमको जगह दीजिए जहां हम अपना घर बना सकें, मकान बना सकें, अपना बिजनेस कर सकें। तो राजा ने कहा देखो, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं। तो वो उसने एक दूध का ग्लास मंगवाया और एक छोटे से ग्लास में और दूध मंगवाया।
तो उसने उस छोटे ग्लास का दूध जो था वो बड़े ग्लास में डाला, और जो बड़ा ग्लास तो पहले से ही फुल था, भरा हुआ था, तो दूध गिरने लगा। तो राजा ने कहा कि ये हालत है, हम पहले से ही फुल हैं, और अगर तुम इसमें आओगे, यहां आओगे, तो ओवरफ्लो होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ओवरफ्लो होगा, तुम जाओ। तो वो जो वहां से जो लोग आए थे, वहां एक बुद्धिमान आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। राजा को कहा, तो कहा कि एक ग्लास दूध का लाइए। तो दूध का ग्लास लाया गया। उसने कहा एक चीनी लाइए, चीनी। तो उसने चीनी ली और उस ग्लास में, उस दूध के ग्लास में डाली और चीनी घोल दी। कहा हम ऐसे हैं, हम चीनी हैं, हम घुल के, हम ओवरफ्लो कुछ नहीं करेंगे, हम घुल के मिठास डालेंगे, हम धुल के इसमें घुल के मिठास डालेंगे। तब राजा को समझ में आया और उसने उनको वहां रहने दिया। आपके घर में जितने भी लोग हैं, क्या वो चीनी नहीं बन सकते कि वो इस माहौल में सबके लिए मिठास लाएं? ये नहीं है कि ओवरफ्लो सिचुएशन हो, बल्कि सबके लिए मिठास लाएं। कड़वापन करने के लिए तो सारी जिंदगी है, परंतु ये समय है कि ये मिठास से, आनंद से बीते, और अंदर की शक्ति से बीते, और समझ से बीते, हृदय से बीते, आनंद से बीते।